आरएस ईडू इस चैनल में आपका स्वागत है। इमेज देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कोशिका तथा कोशिका के अंग, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल या कोशिका क्या है? कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के भाग कौन कौन से होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सेल? तो कोशिका के 3 भाग होते हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब हम एक एक के बारे में, उसकी संरचना तथा कार्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल कवक, शैवाल और वनस्पति कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाए जाने वाला मजबूत एवं लचीला आवरण। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्यूलोज और पैक्टिन नामक पदार्थों से बनी होती है। कोशिका के कार्य। कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोकना तथा कोशिका को संरक्षण अर्थात सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका का दूसरा भाग कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आकृति दिखाई गई है। सेल मेम्ब्रेन की संरचना, यह कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला पतला, कोमल और लचीला आवरण है जो कोशिका घटकों के बाहरी प्रवेश से अलग रखता है। यह वसायुक्त द्विस्तर के बीच घुले हुए प्रथिनों से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं? इसके कार्यों में यह कोशिका कला अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिसके कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश तो कर सकते हैं और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसी क्रम में कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान कैसे होता है, यह समझने का प्रयास करते हैं। कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान 2 चरणों में होता है, कोशिकीय भक्षण और कोशिकीय उत्सर्जन। तो कोशिकीय भक्षण अर्थात कोशिका के बाहरी परिवेश से अन्न और अन्य पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय भक्षण कहते हैं। दूसरी प्रक्रिया कोशिकीय प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले वर्ज्य और अनुपयोगी पदार्थ कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को कोशिकीय उत्सर्जन कहते हैं। कोशिका का अगला भाग कोशिका द्रव्य अर्थात साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे उसकी आकृति दिखाई गई है। साइटोप्लाज्म कोशिका कला और केंद्रक के बीच फैले तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य चिपचिपा पदार्थ होता है तथा निरंतर हलचल करते रहता है। इसी के अंदर कोशिका के अंगक बिखरे होते हैं। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व संग्रहित होते हैं। अभी तक हमने कोशिका के भाग में कोशिका भित्ति, कोशिका कला और कोशिका द्रव्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। इसी क्रम में और हम अब आगे देखते हैं कोशिका अंगक अर्थात सेल ऑर्गेनेल्स। तो कोशिका अंगक किसे कहेंगे? विशेष कार्य करने वाले कोशिका की छोटी इकाइयों को कोशिका अंगक कहते हैं अर्थात कोशिका के घटक। कोशिका के प्रत्येक अंगक के चारों ओर प्रथिन युक्त वसा का आवरण होता है। इसमें केंद्रक तथा हरित लवक के अलावा अन्य सभी अंगकों को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम उन अंगकों को नहीं देख सकते हैं। कोशिका के अंगकों के बारे में पहला अंगक केंद्रक। केंद्रक की संरचना आपको आकृति में दिखाई गई है। केंद्रक के चारों ओर दोहरा आवरण होता है तथा उस पर छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर व बाहर पदार्थों का वहन होता है तथा केंद्रक में एक गोलाकार केंद्रकी बनी होती है तथा रंग गुणसूत्रों का
जाल होता है। इन विशेषताओं के बाद हम केंद्रक के कार्य देखते हैं। तो केंद्रक कोशिका के सभी चयापचय क्रियाओं तथा कोशिका विभाजन पर नियंत्रण रखता है। जीन्स द्वारा आनुवंशिक गुणधर्म को अगली पीढ़ी में संक्रमित करने का कार्य केंद्रक करता है। कोशिका का दूसरा अंगक आंतरद्रव्य जालिका। इसकी संरचना कैसी है? जैसी आकृति में आप देख सकते हैं कि कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगक को आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। आंतरद्रव्य जालिका तरल पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर जाल बनती है। यह अंदर से केंद्रक तथा बाहर से कोशिका कला से जुड़ी होती है। इसके पृष्ठतल पर राइबोसोम्स के छोटे छोटे कण हो तो उसे रुद्र आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। यह कोशिका को आधार प्रदान करता है, प्रथिनों को परिवहित करता है, अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निकालता है। अगला कोशिका अंगक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी संरचना एक दूसरे से समांतर जुड़ी हुई 5 से 8 चपटी खोखली थैलियां जुड़कर गोल्जी पिंड बनाते हैं। इसका कार्य क्या है? गोल्जी पिंड कोशिका के स्रावक अंग है। रिक्तिकाओं और स्राव पीठिकाओं का निर्माण करना, कोशिका भित्ति, सेल मेम्ब्रेन और लवकायिका के निर्माण में मदद करना। कोशिका का अगला अंगक लयकायिका। लयकायिका कोशिका में घटित होने वाली चयापचय क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होता है उसे ठिकाने लगाने वाला संस्थान को हम लयकायिका कहते हैं। इसके कार्य क्या क्या हैं? लयकायिका कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणु को नष्ट करता है, कमजोर कोशिका अंगक तथा वर्ज्य पदार्थ को शरीर कोशिका से बाहर निकालता है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन करता है, भूखमरी के समय कोशिका में संग्रहित प्रथिन और वसा पदार्थों का पाचन कर कोशिका को ऊर्जा प्रदान होता है। अब ऊर्जा की बात हुई है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे भूल सकते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया यानी तंतुकणिका। तंतुकणिका का संरचना, तंतुकणिका का बाह्य आवरण छिद्र युक्त होता है तथा आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें राइबोसोम्स, फास्फेट के अणु तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए के अणु होने से तंतुकणिकाएं स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित कर लेती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित की जाती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। प्राणी कोशिका में वनस्पति कोशिका की अपेक्षा तंतुकणिकाओं की संख्या कम होती है। अब तंतुकणिका क्या क्या कार्य करते हैं? जैसे ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिक का निर्माण करना, एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रथिन, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना जैसे कार्य माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा किए जाते हैं। अगला अंगक रिक्तिका। रिक्तिका कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाला कोशिका अंगक अर्थात रिक्तिका। रिक्तिका का अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है, बल्कि यह कोशिका की आवश्यकता के अनुसार अपना स्वरूप बदल लेता है। अब यह कार्य क्या क्या करता है? कोशिका के जल विसारक दाब को नियंत्रित करता है, चयापचय क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों को संग्रहित करता है, प्राणी कोशिका में अनुपयोगी पदार्थों को संग्रहित करता है तथा वनस्पति कोशिका में कोशिका को कठोरता एवं दृढ़ता प्रदान करता है। अगला अंगक लवक। लवक की संरचना, यह वनस्पतियों को अलग अलग तरह के रंग, जैसे पत्तियों को हरा तो फूलों को लाल,
पीला, केसरी, नीला रंग प्रदान करता है। लवक दोहरे आवरण युक्त होकर इसकी रचना बनती है तथा यह दो प्रकार की होती है। पहला अवर्णक लवक अर्थात सफ़ेद रंगहीन तथा दूसरा वर्ण लवक अर्थात रंगीन लवक। अब यहाँ पे आपको एक आकृति दिखाई जाएगी, इसमें वनस्पतियों के अवयव के रंग तथा रंग द्रव्य दिखाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे हरा रंग हरित द्रव्य द्वारा, लाल रंग कैरोटीन द्वारा, इसी प्रकार से अनेक रंग आपको उदाहरण में दिखाए गए हैं। इसमें एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कच्चे हरे टमाटर पकने के बाद हरित लवक का रूपांतरण लाइकोपीन में हो जाता है, जिसके कारण टमाटर को लाल रंग प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर हरित लवक का रूपांतरण बताया गया, तो हरित लवक क्या है, जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसकी संरचना और कार्य क्या क्या है। तो हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट की संरचना तथा कार्य के बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो इसकी संरचना में हरित लवक की पीठिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकेंद्र, डीएनए, राइबोसोम्स और कार्बोज पदार्थ होते हैं। इसी कारण हरित लवक प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है और इस प्रक्रिया में वनस्पतियाँ अपना भोजन बनाती हैं। इसे ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हरित लवक कोशिका के अंदर कौन कौन से कार्य करता है, जैसे सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में करना, जिससे कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। फूलों तथा फलों को रंग प्राप्त होना, कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ तथा प्रथिन पदार्थों का संश्लेषण करना तथा उन्हें संग्रहित करना। इस प्रकार कोशिका के सभी अंगकों के हमने अध्ययन किए हैं। आगे आकृति में वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की दो आकृतियां दिखाई गई हैं तथा इनके कोष्टक में उनके अंगों के नाम लिखने हैं, जिसका आंसर इसी क्रम में आगे आपको पहले वनस्पति कोशिका तथा उसके अंगक तथा उसके बाद प्राणी कोशिका तथा उसके अंगकों के नाम इस चित्र में दिखाए जाएंगे, जिसके अनुसार आप उस चित्र में बने कोष्टकों के उत्तर लिख सकते हैं। हम इस वीडियो में कोशिका के भाग, कोशिका के अंगक, उनकी संरचना तथा उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया। अगर यह एजुकेशनल वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पे पहली बार हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और लास्ट तक इस चैनल में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।